जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कजरी तीज व्रत की कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन कजरी तीज का व्रत धारण किया जाता है। इसे कजरी तीज, बूढ़ी तीज, सातुरी तीज, सातुई तीज, कजल तृतीया और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इसीलिए विशेष प्रकार से खास करके सौभाग्यवती स्त्रियां तथा कुंवारी कन्याएं व्रत को धारण करती है, तो इससे उन्हें मनवांछित पति की प्राप्ति होती है। और सौभाग्यवती स्त्रियां अगर व्रत धारण करती है तो उन्हें अटल सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। इस दिन व्रत को अनेक प्रकार से मनाया जाता है। इस दिन बहुत से जगहों पर जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी, मीठा और मेवा डाल के उसके कई पदार्थ बनाए जाते हैं और फिर चंद्र उदय के बाद पूजन आदि संपन्न करके उसी का एक बार भोजन ग्रहण किया जाता है। और कहीं कहीं अगले दिन जाकर के सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो सभी अपनी परंपराओं के अनुसार ही व्रत को धारण करें। तो आइए सुनते हैं कजरी तीज से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, तीज माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि जैसे तैसे वो केवल 2 वक्त का भोजन ही कर पाता था। ऐसे में जो भाद्रपद महीने में तृतीया तिथि की कजली तीज आई, तो ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और उसने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। इस पर ब्राह्मण बोला कि ओ भाग्यवान, देने के लिए मेरे पास दाम नहीं है, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं। तो ब्राह्मणी ने कहा, ये मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। ये बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया कि आखिरकार बिना पैसे के वो सत्तू कहाँ से लेकर आएगा। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक शाहूकार की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि शाहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर सो रहे थे, तो वो चुपके से दुकान में घुस गया। सत्तू बनाने के लिए उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर के सबको 1.25 किलो का बराबर तोल कर ले लिया। जब ब्राह्मण ये सब कर ही रहा था तो खटपट की आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। ऐसे में शाहूकार की नींद खुल गई। उसने ब्राह्मण को देखा और उसको पकड़ लिया। शाहूकार की गिरफ्त में आए ब्राह्मण ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि हे शाहूकार, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है, मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने को आया हूँ। लेकिन सत्तू ना मिलने पर सत्तू बनाने की 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रहा था, आप मेरी तलाशी लेकर देख लीजिए। इस पर शाहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ब्राह्मण ने कहा, हे शाहूकार, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। शाहूकार की आंखें भर आई। नम आंखों से शाहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। इसके बाद से उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण दंपति पर कजली माता की कृपा हुई। उसके दिन फिर गए, अच्छे दिन आ गए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ कजली तीज का व्रत धारण करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं।
जो इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं उनका कल्याण होता है। साथ ही साथ सब लोगों के वैसे ही दिन फिरे जैसे तैसे जिस तरह से ब्राह्मण के दिन फिर गए। कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। तो बोलिए प्रेम से कजली माता की जय। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधा कृष्ण। धन्यवाद।